दोस्तों ये मेरे हाथ में क्या है, क्या आपने इसे कभी देखा है? चलो वैसे नहीं देखा होगा, लेकिन कभी किसी बड़े बुजुर्गों को धारण किए तो जरूर ही देखा होगा। लेकिन इसे धारण किया क्यों जाता है, क्या ये आपको पता है? नहीं पता तो आइए आज इसी विषय में चर्चा करते हैं। दोस्तों जब हम मनुष्यों का जन्म होता है तो हम पे हमारे जन्म जन्मांतरों के संस्कार हावी होते हैं। अब वो संस्कार अच्छे भी होते हैं और बुरे भी। अब अच्छे संस्कारों को स्थिर बनाए रखने के लिए और बुरे संस्कारों के शमन के लिए, उनको पूरी तरह से खत्म करने के लिए ही इस जनेऊ को धारण किया जाता है। इसको यज्ञोपवीत भी कहा जाता है, क्योंकि यज्ञोपवीत संस्कार हो जाने के बाद ही एक मनुष्य पूरी तरह से सर्वविधि यज्ञ करने का अधिकारी होता है, इसलिए इसे यज्ञोपवीत भी कहा जाता है। साथ ही इस जनेऊ को पहनने का मतलब है नैतिकता और मानवता के पुण्य कर्मों को अपने कंधे पर उत्तरदायित्व के रूप में अनुभव करना और परमात्मा की प्राप्ति करना। दोस्तों इस जनेऊ को अगर आपने कभी ध्यान से देखा हो तो आपको पता चलेगा कि इसमें 3 लड़ें होती हैं, जिनका मतलब होता है 3 ऋणों का बोध कराना। जिसमें एक जनेऊधारी को ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है, जिससे वो ऋषि ऋण से मुक्त होता है, यज्ञ करना होता है जिससे वो देव ऋण से मुक्त होता है, और वहीं समाज की सेवा, संस्कृति और धर्म की सेवा करनी होती है, जिससे वो पितृ ऋण से मुक्त होता है। साथ ही इसे अगर आप और ज्यादा गौर से देखोगे तो ये 9 तारों से 3-3 भागों में बांट करके 3 लड़ों का बनाया जाता है, जिनमें 9 तारों का अर्थ है कि 9 देवताओं के गुणों को अपने जीवन में धारण करना, जिसका मतलब होता है कि एक जनेऊधारी के भीतर देवताओं के 9 गुणों का होना आवश्यक होता है। साथ ही दोस्तों जब इस जनेऊ को बनाया जाता है तो 96 चौपे लगा करके बनाया जाता है, जिसका मतलब है 4 वेद और गायत्री मंत्र के 24 अक्षरों के गुणनफल से, जिसका मतलब है कि एक जनेऊधारी को ही वेद और गायत्री मंत्र का पाठ करना चाहिए, क्योंकि अगर आप गायत्री मंत्र और वेदों के पाठ को करते हो तो आपके भीतर वो सारे गुण होने चाहिए जो एक जनेऊधारी के भीतर हुआ करता है। तो दोस्तों ये हमारे सनातन धर्म की महानता है, जिसमें एक धागे को भी इतना ज्यादा महत्व दिया जाता है। जय सनातन धर्म की।